हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हम संज्ञा के बारे में आज जानेंगे, संज्ञा क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि संज्ञा होता क्या है और संज्ञा से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और संज्ञा हम लोग कहते किसे हैं, संज्ञा हमारे जीवन में क्या उपयोग है और हम संज्ञा को कैसे पहचानें कि संज्ञा आखिरकार होता क्या है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसानी के साथ आपको बताऊंगा कि संज्ञा के बारे में हम लोग कैसे आसानी से जान पाएँ कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा के बाद हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये हम लोग बहुत ही आसानी के साथ एक एक कर कर देखते हुए चलेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है मेनली है वो है संज्ञा। हम जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा मैंने बताया आपको कि संज्ञा हमारे जीवन में काफ़ी इसका महत्व है। तो हम जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। आप लोग हेडिंग डालिएगा, संज्ञा कहते किसे हैं, लिखिएगा संज्ञा। संज्ञा आप लोग परिभाषा तो इसे जानकर करते होंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी स्थान हो गया, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जो हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी चीज़ उपयोग भी करते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है आपकी, ये एक संज्ञा ही है। मार्कर क्या है आपकी, है एक संज्ञा ही है। हम जो भी चीज़ अपने दैनिक जीवन में, कोई किसी स्थान हुआ, कहीं का भी स्थान, मान लीजिए आप दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, वाराणसी हुआ, ये सब क्या है आपके एक स्थान है, वो क्या है आपके, वो भी एक संज्ञा है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। लिखिएगा संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो आप लोग लिखिएगा, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते किसे हैं, लिखिएगा। संज्ञा कहते किसे, परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए, राम लड़का, राम लड़का, आगरा, किताब, पंखा, खुशी,
ये सब क्या है? आपके संज्ञा है। देखिए, मैंने बताया ना, किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति में जैसे देखिए राम, व्यक्ति में राम। अगर मान लीजिए मैं जैसे लिख दे रहा हूँ राम के अलावा सीता, गीता, ये सब क्या है? ये सब आपकी क्या है? ये सब भी आपकी संज्ञा ही है। ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सीता, गीता। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम क्या है? आपका व्यक्ति है, ये भी संज्ञा है। ठीक है। लड़का, लड़का क्या है? लड़का भी क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, स्थान, स्थान आगरा, कोई भी स्थान हो, क्या हो? कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी स्थान हो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इस्लामाबाद, अमेरिका, जापान, ये सब क्या है? आपके सब संज्ञा है। ये सब क्या है? सब संज्ञा है आपकी। फिर देखिए, किताब क्या है? किताब भी आपकी संज्ञा है। पंखा, पंखा क्या है? ये भी आपकी संज्ञा है। खुशी, खुशी भी क्या है? आपकी संज्ञा है। खुशी क्या है? संज्ञा है। ईमानदारी, अच्छाई, सहायता, बताया मैंने ना, सहायता। हम किसी की जब सहायता करते हैं तो क्या होता है? हम मान लीजिए किसी की सहायता करते हैं तो क्या है? वो हमारी संज्ञा है। सहायता दिखती नहीं है, वो अपने हिसाब से अनुभव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालिएगा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखिए, 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहला लिखिएगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। इसमें जो पहला है आपका, पहला होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और तीसरा जो संज्ञा होता है आपका इसमें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और इसमें जो आपका तीसरा होता है भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, 3 प्रकार होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के आपके 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और अब आपको पहला हेडिंग करिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी खास व्यक्ति, स्थान या नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण लिखिएगा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखिएगा राम, श्याम, आगरा, दिल्ली। राम, श्याम, आगरा, दिल्ली। राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, हिमालय। देखिए, मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के न खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, राम, राम एक क्या है, आपका एक खास नाम है। राम, श्याम, महेश, ये सब क्या है, आपका नाम, खास नाम, किसी एक के लिए कह रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा है। आपका यह किस लिए कह रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा है। राम, श्याम किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या है, एक व्यक्ति, राम के लिए कह रहा है। जातिवाचक क्या था, उसमें पूरी जाति का बोध कर रहा था, पूरी जाति को कह रहा था, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, श्याम, किसी व्यक्ति राम, श्याम। ठीक है, वस्तु या स्थान के नाम को, आगरा, आगरा क्या है, आगरा आपका एक स्थान का नाम है। आगरा एक स्थान, खास एक स्थान के लिए बोल रहा है। आगरा, आगरा क्या आपका एक खास स्थान है, उसके लिए बोल रहा है, खास स्थान। जैसे दिल्ली हुआ, मैंने जो आपको संज्ञा की परिभाषा बताया था वही है, किसी खास स्थान के नाम को बोल रहा है। आगरा, दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मेघालय, शिलांग, सिक्किम, गंगटोक, ये सब क्या है, खास स्थान के नाम को बोल रहा है। और अब आपका क्या है, वस्तु, वस्तु जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ये क्या है, एक वस्तु तो है, ये क्या है, एक वस्तु तो हुई, वस्तु तो ही है ना,
तो क्या है यह? व्यक्तिवाचक। कौन सा संज्ञा है आपका? है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मार्कर, बेल्ट, बैग, ये सब क्या है? आपका एक वस्तु ही है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं, चीज़ें, कुछ भी हो, वो क्या है? आपकी एक संज्ञा ही है। वो आपकी क्या है? एक संज्ञा ही है। ठीक है। स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय, हिमालय तो मालूम होगा आपको, हिमालय सिर्फ एक ही है। हिमालय सिर्फ एक ही है, खास तौर से उसके नाम का बोध करा रहा है। हिमालय क्या है? हिमालय एक ही है, हिमालय दो नहीं है, उसके नाम का बोध करा रहा है। इसलिए उस सिर्फ उसके नाम बोध करा, यानी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। रिनाल्ड पेन, रिनाल्ड पेन, देखिए केवल रिनाल्ड के लिए बोल रहा है। अगर सेलो के लिए बोलता है, फ्यूजन के लिए बोलता, तो क्या होता? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन है रिनाल्ड पेन, अगर सिर्फ पेन बोलता तो क्या होता है आपका? मैंने यहाँ पे कराया आपका ना। अगर सिर्फ रिनाल्ड बोलता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर सिर्फ पेन बोलता तो, पेन बोलता तो पूरी जाति का, पेन की पूरी जाति का बोध कर रहा था। इसका कर रहा था? पेन की पूरी जाति का बोध कर रहा था। पेन की पूरी जाति का बोध कर रहा था। जैसे यहाँ पर रिनाल्ड दे दिया है। रिनाल्ड क्या है? एक ब्रांड है। ब्रांड का मतलब उस पेन की कंपनी का नाम है रिनाल्ड, फ्यूजन, ठीक है, मॉन्टेक्स, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है, एक कंपनी के लिए बोल रहा है। ठीक है। रिनाल्ड पेन याद हो जाएगा। राम श्याम आगरा दिल्ली हिमालय रिनाल्ड पेन। अगर केवल एक पेन के लिए बोलता है, अगर सिर्फ रिनाल्ड के लिए बोलता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सिर्फ पेन के लिए बोलता तो संपूर्ण उसकी पूरी जाति का बोध करा था। यहाँ पे क्या है? सिर्फ व्यक्ति का बोध करा है रिनाल्ड पेन। अगर पेन सिर्फ बता तो पूरी जाति का बोध करा था। पेन के अंदर जितनी भी जातियाँ आती हैं उतने का बोध करा था। या फिर देखिए मेरे पास 3 मार्कर है, मेरे पास 3 मार्कर है, और ये सब एक क्या है? मार्कर है। अगर खास तौर से इसकी कंपनी का बोला जाए तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर सिर्फ इसको मार्कर बोला जाए तो क्या होगा? इसकी पूरी जाति को बोला जा रहा है, इसकी पूरी जाति को बोला जा रहा है। ठीक है, ये देखिएगा। और जो दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को न कहकर उसके पूरी जाति का बोध कराए। मैं बोलूँगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध न कराकर, न कराकर उसकी पूरी जाति का बोध कराए, वहाँ जातिवाचक
संज्ञा होता है। अब इसका उदाहरण लिखिएगा। इसका उदाहरण लिखिएगा। लड़का, आदमी, शहर, नदी, गाय। देखिए जाति वचन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को न कहकर उसके पूरी जाति का बोध कराए, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। लड़का, लड़का क्या है? उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ राम होता तो क्या होता? उसके व्यक्ति, राम क्या एक व्यक्ति का सिर्फ बोध कराता। यहाँ पे लड़का क्या है? उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। आदमी, पूरी जाति का बोध। शहर, जैसे मैंने बताया आगरा, आगरा सिर्फ एक स्थान के नाम को कह रहा है, ठीक है। आगरा सिर्फ एक स्थान के खास नाम को कह रहा है। अब जैसे यहाँ पे शहर दे दिया, तो शहर में क्या है? आपकी जितने भी शहर हैं भारत में या अमेरिका में, किसी भी देश में जितने भी शहर हैं, उस शहर का पूरा बोध करा रहा है, ठीक है। उस शहर का पूरा, उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है शहर। नदी, नदी देखिए अगर खास तौर सिर्फ गंगा यमुना के लिए कहता तो वहाँ पे कौन सा संज्ञा होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, केवल एक के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरे नदी के लिए कह रहा है। पूरी नदी, जितनी भी नदियाँ हैं सब नदी आ जाएंगी। क्या है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, जाति के अंदर आ रही है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और आपका गाय, देखिए गाय, गाय में बहुत सी गाय आती हैं। गाय में बहुत सी गाय आती हैं। जर्सी हुआ आपका, अमेरिकन गाय, अब इस जापानी गाय, और हमारे यहाँ तो देसी गाय। इस अगर देसी गाय के लिए सिर्फ बोलता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर गाय के लिए बोल रहा है तो गाय की पूरी जाति का बोध करा रहा है आपका, गाय की पूरी जाति का बोध करा रहा है। जितनी भी गायें हैं सभी गायें आ जाएंगी जातिवाचक संज्ञा के अंदर। जितनी भी गायें हैं, क्या है कि उसकी जाति का बोध करा रहा है। अगर सिर्फ व्यक्ति के लिए बोलता तो वहाँ पे सिर्फ जर्सी होती, सिर्फ एक गाय के लिए बोलता, ठीक है, सिर्फ एक गाय के लिए बोलता। ये हो गया। पेन, पेन, पेन क्या है आपका? पेन जातिवाचक संज्ञा है। पेन जातिवाचक संज्ञा है। उसमें जितने भी रिनाल्ड, मॉन्टेक्स, फ्यूजन, ये सब जितने भी पेन आएंगे आपके किसके अंदर आएंगे? जाति के अंदर आएंगे। अगर केवल एक के लिए बोल देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब आपका अगला जो है जातिवाचक संज्ञा में तीसरा देखिएगा आपका है भाववाचक संज्ञा। तीसरा दिखेगा आपका है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लिखिएगा।
ठीक है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो। भाव, भाव क्या है आपका? स्पष्ट हो रहा है। भाव वह संज्ञा जिसमें भाव आपका स्पष्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिए उदाहरण लिखिएगा, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, ईमानदारी, बीमारी आदि। देखिए मैंने बताया ना, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा है। क्रोध, हम क्रोध करेंगे तो क्या वो हमारा भाव क्या होगा? स्पष्ट होगा। क्रोध जब हम करेंगे, गुस्सा होंगे तो क्या होगा? हमारा भाव क्या होगा? हमारा भावना होगा, भाव होगा। क्या होगा? भाव होगा। घृणा, घृणा करेंगे हम किसी, घृणा, छी, घृणा, क्या होगा? भाव आसानी से हम पहचान सकते हैं। भाव आपका क्या स्पष्ट हो रहा है? भाव क्या होगा? स्पष्ट हो रहा है। प्रेम, प्रेम, देखिए प्रेम, हम किसी से प्रेम करेंगे तो क्या वो प्रेम दिखेगा नहीं, हमारे भाव से स्पष्ट होगा, हमारे इमोशन से, हमारे भाव से स्पष्ट होगा। किसी से हम प्रेम करेंगे तो क्या होगा? हमारे भाव से और हमारे इमोशन से वो क्या होगा? स्पष्ट होगा। ठीक है, हमारे इमोशन से स्पष्ट होगा प्रेम। भलाई, किसी का हम भलाई करते हैं क्या वो हमारे भाव से स्पष्ट होता है। भलाई, भलाई। ईमानदारी, ये क्या है? सब भाव से क्या आपका स्पष्ट हो रहा है? भाव से। देखिए बीमारी, बीमारी कोई दिखती नहीं है, बीमारी दिखती नहीं है, बीमारी दिखती नहीं, उसका भाव आपको दिखता है। बीमारी दिखती नहीं है, क्या होता है? उसका आपको भाव दिखता है, भाव स्पष्ट होता है। याद रखिएगा, ठीक है। हो गया आपका। अब डालिएगा समूहवाचक संज्ञा। समूह को प्रकट करने वाली, समूह को प्रकट करने वाली, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा समूहवाचक समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण से सब समझ में आएगा, उदाहरण से सब समझ में आएगा। देखिए सभा, झुंड, सेना, सभा, झुंड, सेना, गुच्छा, वर्ग, परिवार, वर्ग, परिवार,
समूह आदि। देखिए मैंने बताया ना, समूहवाचक संज्ञा, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। सभा, किसी भी चीज़ की जब सभा होती है तो उसमें एक लोग नहीं बैठे रहते हैं, कई लोगों का मंत्रिमंडल बैठा रहता है, कई लोग उसमें क्या होते हैं, शामिल रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सभा। झुंड, झुंड में क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं, भेड़ों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, ये सब क्या होता है, एक झुंड है, झुंड होता है, ठीक है। सेना, सेना में क्या आपके एक ही सैनिक होते हैं, एक बटालियन में क्या होता है, आपके काफ़ी सैनिक होते हैं, एक बटालियन में काफ़ी सैनिक होते हैं, ठीक है। सेना। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा जब होता है तो उसमें क्या एक ही अंगूर होते हैं, बहुत सारे अंगूर होते हैं, क्या हो, उसके समूह को क्या करता है, वो दर्शाता है, उसके समूह को दर्शाता है। समूहवाचक संख्या। वर्ग, वर्ग, वर्ग में क्या एक ही वर्ग होते हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं, क्या करे, उसके समूह को दर्शा रहा है। देखिए परिवार, परिवार, परिवार में कई लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन, ठीक है, ये सब क्या है, क्या समूह है, एक समूह है, समूह के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं, तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा आपकी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। और देखिए समूह, ये तो आपको दिया है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं, क्या है, समूहवाचक संज्ञा, इतना आपका हो गया। अब देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए जिस संज्ञा में ठोस, द्रव, गैस, ठोस द्रव गैस अधातु, ठोस द्रव गैस अधातु, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण लिखिएगा, जैसे 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 में लिखिएगा इसका, लोहा, सोना, तेल, घी,
लोहा, सोना, तेल, घी, देखिए द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में ठोस, द्रव, गैस, अधातु आदि पदार्थ हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए लोहा क्या है आपका? ठोस है। लोहा क्या है आपका? ठोस है। ठोस, 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 द्रव। सोना क्या आपका? ठोस है। ये सब कौन सी संज्ञा आपकी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल, तेल क्या है आपका? तेल द्रव के रूप में आता है। तेल, घी, पानी, चीनी, आटा आदि ये सब क्या है आपके? द्रव के रूप में होते हैं। ठोस, द्रव। देखिए तेल, तेल क्या आपका? द्रव के रूप में आता है। तेल द्रव के, पानी द्रव के रूप में, चीनी, आटा आदि ये सब क्या है आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसको आप देखकर आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो जो हमारा संज्ञा का टॉपिक था बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको कवर किया और आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। संज्ञा आपके दैनिक जीवन में इसका काफ़ी महत्व है। हम जो भी काम कर रहे हैं या कहीं आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? एक संज्ञा है। हम भी क्या है? एक प्रकार से संज्ञा ही है। मैंने परिभाषा आपको बताया ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मैं, स्थान आगरा और वस्तु कपड़ा हुआ। कपड़ा क्या आपका? संज्ञा। कोई भी वस्तु हो क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। द्रव्यवाचक लोहा, सोना, तेल, घी सब मैंने आपको कराया है। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला जब हम लोग वीडियो लेकर आएंगे हम लोग सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। एक दिन में एक एक चैप्टर आपका क्लियर होते हुए चलेगा। आप लोग आसानी से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।